नमस्कार, मैं हूं अजय। उत्तराखंड की खबरें बताएंगे आपको आगे। लेकिन अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, मगर यह दिन यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। चाहे वो राजनीतिक आंदोलन की बात हो, या मंदिर के लिए आंदोलन की बात हो, या फिर ढांचा गिरने की बात हो। और इस सब में सबसे बड़ा किरदार, उस दौर में जो सबसे बड़े किरदार रहे, उनमें से एक आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता। बहुत बहुत स्वागत है कल्याण सिंह जी आपका न्यूज 18 पर। तो शिलान्यास होने जा रहा है और आपने तो अपनी सत्ता गंवाई थी राम मंदिर के लिए। तो आज इस मौके पर क्या कहेंगे आप? क्या सोच रहा है वो शख्स जो उस दौर में उस राजनीति के केंद्र में था? कल्याण सिंह जी, याद कीजिए उस दौर को, 90 के दशक के शुरुआती दौर को। उसमें वो जो राजनीति चली थी राम मंदिर बनाने को लेकर, उस राजनीति के केंद्र में जो दिग्गज नेता, एक तरफ एल.के. आडवाणी अगर रथ यात्रा लेकर निकले, इस मुद्दे को बड़ा बना दिया, देशव्यापी बना दिया। वीएचपी का आंदोलन अलग चल रहा था। तो 90 के शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी कल्याण सिंह के पास ही थी, और उसी दौर में ढांचा गिरा, सजा तक मिली, सत्ता गंवा दी अपनी। कल्याण सिंह को उस पूरी राजनीति के सबसे बड़े किरदार के तौर पर देखा जाता है। आज तक वो मुकदमा चल रहा है। हाल ही में कल्याण सिंह ने अदालत में जाकर सवालों के जवाब दिए हैं अदालत के। लेकिन आज अब फैसला आ चुका है, सारी बातें इतिहास की हो चुकी हैं, और राम मंदिर बनने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। तारीख तय है, 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे उस मौके पर और शिला पूजन करेंगे। तो जाहिर है वो शख्स यानी कल्याण सिंह, जो उस वक्त जिन्होंने अपनी सत्ता गंवाई, जिन पर यह आरोप लगा, यह इल्जाम लगा कि बतौर सूबे के मुखिया उन्होंने जानबूझकर ढांचे को गिरने दिया, आज क्या कहते हैं जब फैसला आ चुका है, मंदिर के पक्ष में आ चुका है और मंदिर बनने जा रहा है? यह बड़ा सवाल है, यह बड़ा ही दिलचस्प है। और इन दिनों अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो इसको लेकर दुनिया देखेगी। इस तरह की तैयारी हो रही है, भव्य तैयारी, बड़े मेहमान। और ठीक ऐसे वक्त में क्या सोचते हैं कल्याण सिंह, जिन पर बहुत सारे इल्जाम लगे इस आंदोलन को लेकर, और खुद सत्ता भी उन्होंने गंवा दी थी? कल्याण सिंह जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बधाई दिया जा रहा है, मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होगा 5 अगस्त को। मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है ये, क्योंकि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि जब राम के मंदिर के बनाने के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, कुछ गणमान्य लोग भी रहेंगे, साधु संत भी रहेंगे। तो कल्याण सिंह जी, आपने सत्ता गंवाई थी, आज आपको खुशी है कि आपकी वो कुर्बानी, आपका वो त्याग आखिरकार काम आया? पूछा जा रहा है कि आपने सत्ता गंवाई थी, आपकी कुर्बानी, आपका त्याग काम आ रहा है, खुशी हो रही है? राम के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है,
और राम मंदिर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। राम मंदिर के लिए या राम के लिए सत्ता मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज मेरे जीवन भर की आकांक्षा पूरी होने जा रही है। मुझे सत्ता जाने का न तब गम था, न आज कोई मलाल है। मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे की सज़ा बोली थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के, और 2000 रुपये का जुर्माना किया था। ये मैंने 24 घंटे की सज़ा भी काटी तिहाड़ की जेल में दिल्ली में, और 2000 रुपये का जुर्माना मैंने भर दिया है। इसके लिए मुझे न तो कोई दुख था, न आज कोई दुख है। क्योंकि राम मंदिर ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। मेरे साथ मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए राम मंदिर का बनना उनकी आकांक्षा का प्रतीक है। वो आकांक्षा पूरी होने जा रही है। इसकी पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा, गली-गली में बहुत खुशियां मनाई जा रही है। कल्याण सिंह जी, आप पर इल्ज़ाम ये लगा, आपने खुद बताया कि आपको सज़ा भी मिली और आज भी मुकदमा चल रहा है, अभी भी आपको सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं कि आपने बतौर मुख्यमंत्री अपना कर्तव्य नहीं निभाया, ढांचा को गिरने दिया। क्या आपको अफसोस है इस बात का? पूछा जा रहा है कि आपने ढांचा को गिरने दिया, बतौर मुख्यमंत्री कर्तव्य नहीं निभाया, इसका क्या अफसोस है आपको? देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जिला प्रशासन की ओर से एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट यहाँ सचिवालय के अधिकारियों के द्वारा मेरे सामने पेश की गई। उसमें उन्होंने कहा कि हमने जो केंद्र ने सुरक्षा बल भेजे थे, उनकी 4 बटालियन मांगी थी, वो हमको मिल गई है। उन्होंने मजिस्ट्रेट की मांग की थी, हमने मजिस्ट्रेट भी दे दिया है, और वहाँ से चल पड़ी है, फैज़ाबाद से चल पड़ी हैं अयोध्या के लिए। लेकिन साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि लगभग 3-3.5 लाख लोगों को जमा पड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने मुझसे पूछा था जिला प्रशासन ने कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए। उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो गोली चलाई जाती है तो स्टैम्पीड होगा, नरसंहार होगा, खून खराबा होगा। मैंने लिखित में आदेश कर दिया उसी समय कि अयोध्या की स्थिति जिस बिंदु पर पहुंच गई है, ऐसे में गोली नहीं चलाई जाए। जो गोली चलाने से हजारों लोगों की जान चली जाएगी, स्टैम्पीड होगा, भगदड़ मचेगी, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। और चूँकि पूरे देश भर से लोग आए थे, अगर यहाँ इस प्रकार से हजारों लोग मारे जाएंगे तो उसकी जो प्रतिक्रिया दुख होगी, पूरे देश में हिंसा की आग की लपटें उठेगी, जिसमें धू करके प्रदेश और देश जलने लगेगा। वो स्थिति और भी दुखद और बड़ी भयंकर होगी। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि एक भी गोली नहीं चलाई जाए, अन्य कोई उपाय कर सकती हो इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए, तो सब किए जाए। गोली नहीं चली, ढांचा गया, मेरी सरकार भी चली गई। सरकार चले जाने का मुझे कोई गम नहीं तब था, तो आज कोई गम है। क्योंकि किसी बड़े काम के लिए बड़े से बड़ा बलिदान छोटा पड़ता है। सरकार छोटी चीज़ थी मेरे लिए, सरकार चली गई और राम मंदिर के निर्माण की बेड़ा आ गई। और मैं ये कह सकता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा ध्वंस न होता तो हो सकता है कि न्यायपालिका राम मंदिर बनाने का निर्णय देने के बजाय कुछ और निर्णय देती। जिस दिन ढांचा गया, एक प्रकार से उसी दिन राम मंदिर बनाने की भूमिका तैयार हो गई थी। इसलिए मुझे खुशी है, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि उसका अफसोस नहीं है कि आप जो दिए थे, जिसके लिए आपको सजा भी हुई? सजा तो हुई थी, 24 घंटे की सजा हुई थी। तिहाड़ जेल दिल्ली में काट ली, 2000 का जुर्माना किया तो कोई भर दिया है। और इसके लिए मुझे न तब दुख था, न कोई आज इस बात कोई दुख है। रजनी, मैंने एक बड़ी बात बात कह दी कि राम मंदिर का निर्माण मेरे जीवन की आकांक्षा रही है, और मैं आजकल जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहा हूँ। बड़े चैन के साथ, बड़ी शांति के साथ मृत्यु का वर्णन करूँगा मैं, मौत का वर्णन करूँगा मैं, क्योंकि जो आकांक्षा थी
वो पूरी हो गई है और 500 साल के संघर्ष के बाद पूरी हो रही है। चूँकि 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। वो मस्जिद इबादत की गर्ज से नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को अपमानित करने के लिए, आत्म गिलाने की आग में जलते रहने के लिए बनाई थी। चलिए, वैसे तो बड़ी बात कल्याण सिंह कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए